उसने भी कहा था मैं देवीलाल का पोता हूँ, मैं ये करूँगा किसानों के लिए। लेकिन वोट लेने के बाद किसानों की पीठ में छुरा मारा, सारा वोट बीजेपी को बेच लिया। और अब क्या इसको शर्म नहीं आई कि ये भी इस्तीफा दे दे? अगर ये समर्थन वापस लेके आज की घोषणा कर दे तो बीजेपी को 10 लग जाएंगे। अगर ये किसान आज आंदोलन आप लोगों ने शुरू कर दिया है 3 अध्यादेश के खिलाफ, आगे की क्या रणनीति है आप लोग? देखिए, ये जो 3 अध्यादेशों का भी कानून बना दिया है, अब ये अध्यादेश नहीं बचे हैं, वो ये पूरी तरह से राष्ट्र विरोधी है। किसान विरोधी तो है ही, ये राष्ट्र विरोधी हैं। देश के किसी नागरिक को इनका फायदा नहीं है, केवल कारपोरेट के फायदे के लिए बनाए गए हैं। और इन अध्यादेशों का जो है वो हर तरह से विरोध किया जाएगा। फिलहाल जो हमारा आंदोलन है वो कल रोड जाम का प्रोग्राम है। हरियाणा में पूरे हरियाणा के रोड बंद करेंगे। केवल एक रोड हरियाणा में खुला रहेगा, जीटी रोड, बाकी पूरे हरियाणा के रोड बंद किए जाएंगे। और उसके अगला जो आंदोलन है वो 25 तारीख को भारत बंद का प्रोग्राम है। और उसके बाद शायद 27 को या 28 को एक मीटिंग हम बुला रहे हैं दिल्ली में, क्योंकि आज थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा हो गया है। तो पूरे देश के किसान संगठन जो है उनको एक ही समय पे एक ही तरह का आंदोलन और एक ही मांगों पे करने के लिए सब पूरे देश में ये आंदोलन फैले, उसके लिए तैयार करेंगे, ताकि इस आंदोलन को पूरे देश का आंदोलन बने। ये हरियाणा पंजाब तक चंदौली साहब, जो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उनका ये कहना है कि आप कांग्रेस के हाथों में खेल रहे हैं। देखिए, उनके पास कहने के लिए कुछ और तो बचा नहीं है। अगर हरियाणा में गुरनाम सिंह कांग्रेस के हाथों में खेल रहा है तो ये तो 17 संगठनों का आंदोलन है, गुरनाम सिंह का अकेले का आंदोलन नहीं है। हरियाणा के 17 संगठनों का आंदोलन है। क्या वो 17 संगठन कांग्रेस के हाथों खेल रहे हैं? क्या पंजाब वाले, क्या उत्तर प्रदेश वाले, क्या राजस्थान वाले, ये सभी कांग्रेस के हाथों खेल रहे हैं? और दूसरी बात, क्या ये अध्यादेश मेरे विरुद्ध है? ये अध्यादेश तो जनता के विरुद्ध है। ये सारे व्यापारी भी जो समर्थन कर रहे हैं ये भी सारे कांग्रेसी हैं। ये जो आड़ती समर्थन कर रहे हैं ये भी सारे कांग्रेसी हैं। ये जो मजदूर वो भी सारे कांग्रेसी हैं। देश के कृषि मंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि इससे किसानों को फायदा होगा, बरगलाया जा रहा है। तो वो कौन सा फायदा होगा? वो हमें जिस मंच पे चुनौती देते हैं, या वो हमें क्या चुनौती देते हैं? हम उनको चुनौती देते हैं कि वो जिस मंच पे चाहें, मीडिया के सामने चाहें, मीडिया के सामने आके बैठ जाएं। हम उनके सामने बैठने के लिए तैयार हैं। वो उनके फायदे गिनवा दें, हम उनका नुकसान गिनवा दें। अगर वो कहीं लोगों की स्टेज पे आना चाहते हैं, हम वहाँ आने के लिए तैयार हैं। वो उसके फायदे गिनवाएं, हम उसके नुकसान गिनवाएं। ये जुबानी सारा कुछ कह रहे हैं। जब हम इनको कह रहे हैं कि अगर ये कहते हैं कि हम MSP पे खरीदेंगे, MSP नहीं तोड़ रहे हैं, तो फिर MSP की गारंटी का कानून क्यों नहीं बना देते? इस बार मक्का 1 क्विंटल खरीदा हो पूरे देश में तो बता दीजिए 1100 रुपये बिका है हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद। हमारी मूंगफली आज के टाइम में, कल हम मंडी में गए थे, मूंगफली आज 3800 रुपये बिक रही है, 5500 रुपये रेट है। क्यों? कहाँ MSP है? केवल ये इस बार धान खरीद के ये उंगली कटवा के शहीद बन गया। मैं ये बताना चाहेंगे, देखो मैंने धान खरीद ली, केवल धान, क्योंकि वो इंतजाम और नहीं है प्राइवेटों के पास भी धान का दो। और उसके बाद साल में 2 महीने में 6 महीने में ये सारी मंडियाँ टूटेंगी, ये सारा MSP टूटेगा। अरे भाई, जब WTO में साइन कर दिए इन्होंने और WTO में शर्त है कि किसी देश की सरकार वर्ल्ड मार्केट से ज़्यादा भाव नहीं दे सकती, तो फिर MSP का क्या मतलब बचा है? उसमें साफ तौर पे जो लिखा वो मान तो लिया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या दिक्कतें हैं? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो बहुत से देश अपनाए हुए हैं। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर बासमती है, हमने बासमती का सौदा कर लिया 5000 रुपये में, और बासमती का रेट आ गया मार्केट में 4000 रुपये। जब बेचने का टाइम आया तो इनके पास क्वालिटी डाउन दिखा के छोड़ने का अधिकार है। हमारे पास कोई लेबोरेटरी नहीं, हमारे पास कोई अधिकार नहीं है कि उसको बेच पाएँ, इनको मजबूर कर पाएँ। हमारे पास कोर्ट में जाने का अधिकार भी इस कानून के तहत नहीं है। और अगर मार्केट में रेट आ गया 6000 रुपये का, तो हम खाने के लिए चावल भी अपने घर पर नहीं रख पाएंगे। गुजरात में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आलू पैदा किया, आलू तो सारा कंपनी को दे दिया, अगले साल के लिए बीज रख लिया, 4 करोड़ का जुर्माना उसके ऊपर लगा दिया गया। यानी दोनों तरह में कंपनी की सेफ साइड है, कंपनी को घाटा नहीं होगा, किसान की कहीं सेफ साइड नहीं है। देखिए, देर से ही सही, लेकिन स्वागत योग्य कदम है। और
हम ये कहना चाहेंगे कि हरसिमरत कौर तो बीजेपी का एक हिस्सा थी, इकट्ठा चुनाव लड़ा था। हमारे दुष्यंत चौटाला को तो कोई शर्म नहीं आई, ये तो अलग आंदोलन इन्होंने चुनाव लड़ा था। और किसानों ने जो वोट दिए थे, इस उम्मीद भी दिए थे कि देवीलाल का पोता है, उसने भी कहा था मैं देवीलाल का पोता हूँ, मैं ये करूँगा किसानों के लिए। लेकिन वोट लेने के बाद किसानों की पीठ में छुरा मारा, सारा वोट बीजेपी को बेच दिया। और अब क्या इसको शर्म नहीं आई कि ये भी इस्तीफा दे दे? अगर ये समर्थन वापस लेके आज ये घोषणा कर दे तो बीजेपी को 10 लग जाएंगे। अगर ये किसान हित ऐसी है तो फिर ये क्यों इसने इस्तीफा नहीं दिया? इससे तो हरसिमरत कौर 100 गुण अच्छी निकली। तो अगर चौथा अध्यादेश आ जाता है, एमएसपी को लेकर का एक कानून बनाया जाता है कि एमएसपी से नीचे खरीद करने वालों के खिलाफ मुकदमे तक दर्ज होंगे, तो क्या आप लोग अपना आंदोलन वापस ले लेंगे? देखिए, अगर ये कर दें, हम तो यही मांग रहे हैं, लेकिन ये करेंगे कहाँ? क्योंकि ये करने के लिए तो इनको WTO के समझौते से बाहर निकलना पड़ेगा, वर्ल्ड मार्केट से बाहर निकलना पड़ेगा। वही तो मैटर है, वही तो हम कह रहे हैं कि जो WTO में समझौता किया है उसके तहत हमें वर्ल्ड मार्केट का मुकाबला करना है, अमेरिका जैसे देशों का मुकाबला करना है। अगर ये स्थिति में नहीं है जी, क्या भारत उस स्थिति में नहीं है दूसरे देशों के मुकाबले में? नहीं है। हमारे 5 किले का किसान है, अमेरिका में 5 किलोमीटर का किसान है। अमेरिका में एक किसान को 43 लाख रुपए सब्सिडी है 1 साल में। यहाँ क्या है, अमेरिका में बच्चा पैदा होता है तो सरकार का खर्चा है, वो पालना है, पढ़ाना है, बीमारी है, बुढ़ापा है, बेरोजगार है, सब सरकार का खर्चा है। यहाँ किसान यहाँ कौन सा खर्चा दे रही है हमें सरकार? कैसे मुकाबला करें हम अमेरिका की पॉलिसी का? यहाँ पे ये अमेरिका में पॉलिसी कामयाब हो सकती है। और यहाँ जो खेती है ना, वो रोजगार है देश का। वहाँ पे खेती बिजनेस है, यहाँ पे खेती रोजगार है, इसलिए हमारा कोई मुकाबला नहीं हो सकता उनसे। ठीक है। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।